नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अक्टूबर महीने के अंदर जो अपने रोजाना 10 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, उसकी बुकलेट आपको पहले मार्केट में उपलब्ध थी। इसके अलावा जो नवंबर महीने में आपको करवाया गया, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा उसके अंदर जो है वो ऐड करके मैंने जो है वो मार्केट के अंदर दूसरी अपनी बुक जो है वो अपने लॉन्च कर दी। संकल्प पब्लिकेशन के द्वारा मासिक पत्रिका अंक सेकंड, जिसके अंदर नवंबर महीने में जितना करवाया गया था उसमें अगर कोई गलतियां थी या अन्य जो प्रावधान जोड़ने थे वो जोड़ के और मिस्टेक जितनी थी वो निकाल के इसको जो है वो अपने कंप्लीट कर दिया है और कल से ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बुक कैसे लगी ये भी आपको जरूर बताना है। और जिन्होंने पहली जो बुकलेट ली थी, यानी कि जो अर्धवार्षिक अंक थी ना, पशु परिचर के अंदर पेपर देखे हैं, पेपर में क्या रिजल्ट रहा है आप सबको पता ही है या नहीं है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही यानी कि नया बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है, होने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री मेंस, ठीक है ना, पटवारी, RAS, ठीक है, ये सब जो है वो अपने बैच चल ही रहे हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, प्रदेश के सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय निकाय और अन्य सरकारी प्रोजेक्ट में आगामी 4 वर्ष में एमसेड का उपयोग कितने फीसदी करने की अनिवार्यता लागू होगी। कल हमने क्लास के अंदर 7 नीतियों की बात की थी कि 7 नीति जो है वो लागू की जाएगी। उसके अंदर जो है वो एमसेड नीति और उसी के तहत एमसेड का उपयोग जो है वो अनिवार्यता लागू हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कितना, 50% जो है हो जाएगा। नई राजस्थान एमसेड नीति 2024 में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष 2 की जगह 5 प्लाट एमसेड इकाई के लिए आरक्षित कर नीलाम किए जाएंगे। नई नीति के फायदे, नदियों पर बजरी की आपूर्ति की निर्भरता कम होगी, आमजन को बजरी की सस्ता व सुगम विकल्प मिलेगा। भवन कंक्रीट स्ट्रक्चर के तोड़ने से बने मलबे के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। खानों के सरकारी भूमि पर पड़े मलबे की नीलामी में रिजर्व प्राइस को 50% कम किया जाएगा। 75% रूपांतरण शुल्क के भुगतान पर छूट और 25% स्टाम्प शुल्क पर पुनर्भरण। 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 100% छूट दी जाएगी, उद्योग का दर्जा भी मिलेगा। नेक्स्ट, 4 दिसंबर 2024 को शिक्षा विभाग की ओर से परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन कहां किया गया। कौन सा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024? 4 दिसंबर 2024 को हमारे राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा जयपुर में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। जयपुर जिले में इस सर्वेक्षण के लिए 366 स्कूलों का चयन किया गया। इनमें CBSE और RBSE दोनों प्रकार के स्कूल शामिल हैं। सर्वेक्षण में कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थी शामिल होंगे। सभी स्कूलों में इन तीनों कक्षाओं में से किसी एक या 2 कक्षा के विद्यार्थियों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। इस तरह से यह 410 कक्षाएं इसमें शामिल होगी। परख सर्वेक्षण में बच्चों को पेपर दिया जाएगा। इस पेपर में बहुविकल्पी सवाल होंगे। इन सवालों के उत्तर बच्चों को OMR शीट पर देने होंगे। तो इसका मतलब है शिक्षा से संबंधित डाटा है, आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। नेक्स्ट, 2 दिसंबर 2024 को शिक्षा विभाग द्वारा नवंबर माह की संयुक्त शिक्षा रैंकिंग जारी की गई। इसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा। प्रत्येक जिले की जो है वो एक रैंकिंग जारी की जाती है शिक्षा विभाग के द्वारा, और उसी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे राजस्थान का जिला जिसका नाम आता है सीकर। 2 दिसंबर 2024 को शिक्षा विभाग के द्वारा नवंबर माह की रैंकिंग, तो नवंबर 2024 की जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला, तो सीकर जिला रहा। शिक्षा विभाग ने 2 दिसंबर 2024 को नवंबर की संयुक्त शिक्षा रैंकिंग जारी की। सीकर जिला पहले और अंतिम स्थान पर अगर पूछे कौन सा जिला रहा तो सिरोही जिला रहा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से शाला दर्पण पर डाटा के आधार पर हर माह रैंकिंग जारी की जाती है। शिक्षा विभाग 12 बिंदुओं पर हर माह रैंकिंग जारी होती है। इसमें काउंसिल इंस्पायर अवार्ड, STSC, इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी नामांकन में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति, विद्यालयों
को पुस्तकालय की पुस्तकों का वितरण, बोर्ड परीक्षाओं में 4 या 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले विद्यालयों नामांकन में बढ़ोतरी सहित अन्य बिंदुवार के नंबर जारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा बढ़ी हुई डीएलसी रेट यानी बाजार कीमतों को कब से लागू कर दिया है? काफी चर्चा में है डीएलसी, सुना होगा ना। तो अब ये देखो कि एकाध एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे आरएस की अगर हम बात करें, आरएस के अंदर ऐसा क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं या हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो हमें डेली न्यूज की जो बातें, डेली न्यूज की खबरें जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। करंट जीके का मतलब ही डेली न्यूज है। आज करंट है, कल आपका इतिहास, जियोग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा, है या नहीं है? तो 2 दिसंबर 2024 को डीएलसी रेट यानी बाजार कीमतों को जो है वो लागू कर दिया है। शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से 15% और कुछ ग्रामीण इलाकों में 50% तक बढ़ाई गई है। अब 15% के हिसाब से 50 लाख रुपए कीमत के एक मकान या भूखंड की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को करीब 70,000 रुपए अधिक देने होंगे। शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री वर्ग गज या वर्ग मीटर के बजाय एक समान वर्ग मीटर में होगी, वहीं ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री बीघा के बजाय हेक्टर में होगी। और ये क्वेश्चन आपके पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी के अकॉर्डिंग भी आ सकता है या नहीं है? नेक्स्ट, 12 दिसंबर 2024 को रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 रविराज का आयोजन कहां किया जाएगा? कब? 12 दिसंबर 2024 को रन फॉर विकसित हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के जो है वो 1 वर्ष पूर्ण होने की बात आती है या नहीं है? तो हमारे राजस्थान के अंदर शहर आता है जयपुर। तो राजस्थान के राज्य सरकार के कार्यक्रम का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा 12 दिसंबर 2024 को जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 रविराज का आयोजन किया जाएगा। युवा मामले एवं खेल विभाग के सचिव है डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने बताया कि अमर जवान ज्योति से प्रारंभ होने वाली दौड़ में करीब 25,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में साल 2025 में 2024 चल रहा है, 2024 चल ही क्या रहा है, 2024 तो अब जाने वाला ही है। और 2024 के अंदर या हर साल जो है वो दिसंबर महीने में एक तारीख बड़ी चर्चा में रहती है, सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है एक तारीख 29 दिसंबर। क्या हुआ था 29 दिसंबर को? ठीक है ना, जो हर कोई स्टेटस लगाता है। राजस्थान में साल 2025 में जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है। इसकी मेजबानी जो है वो राजस्थान के अंदर अपने राज्य की राजधानी यानी कि जयपुर शहर करेगा। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता की मेजबानी अगले वर्ष राजस्थान करेगा। यह प्रतियोगिता जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंतरराष्ट्रीय तरणताल पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष हैं अनिल व्यास ने 2 दिसंबर 2024 को यह जानकारी दी है। व्यास ने बताया कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की साधारण सभा में वर्ष 2025 के कैलेंडर निर्धारण के साथ ही कई अहम फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि क्रिकेट और अन्य खेलों की तरह तैराकी में भी इंडियन प्रीमियर स्विमिंग लीग का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, किस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर 2024 अवार्ड दिया गया? हमारे राजस्थान के अंदर जियोग्राफी का टॉपिक आता है कृषि, और कृषि के बाद में उद्योग सेवा क्षेत्र है। इसके अकॉर्डिंग कृषि में या उद्योग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ऊर्जा टॉपिक भी आता है। और ऊर्जा की जब बात आएगी तो ऊर्जा के अंदर जो है वो आपकी आ जाती है ऊर्जा कंपनी। तो हमारे राजस्थान के अंदर है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। इसको जो है वो बेस्ट एम्प्लॉयर 2024 अवार्ड दिया गया। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड को एम्प्लॉयर ऑलराउंडर परफॉर्मर 2024 अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड कंपनी के चेयरमैन मनीष गुप्ता को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रदान किया गया। INA सोलर भारत की टॉप 10 सोलर पैनल निर्माताओं में से एक है। नेक्स्ट, 12 से 14 सितंबर 2025 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां किया जाएगा? अब ये देखो, यहां 12 से 14 सितंबर 2025 है, 24 नहीं है, 2025।
राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में किया जाएगा जयपुर में। तो पर्यटन भवन में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार किस जिले के काउंटिया अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा? राजस्थान में प्रथम या स्टैटिक जीके शिक्षा और चिकित्सा और ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते ही रहते हैं। तो हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार हमारे राजस्थान का जयपुर जिला या जयपुर शहर के काउंटिया हॉस्पिटल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में आमजन को कतारों से मुक्ति दिलाते हुए जल्द ही क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट मोड पर स्वामी मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबंधित जयपुर के राजकीय हरबक्स काउंटिया अस्पताल एवं RUHS मेडिकल कॉलेज से संबंध राजकीय रुक्मिणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरी अस्पताल से की जाएगी। इससे आमजन को चिकित्सक से उपचार एवं जांच आदि के लिए लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और उनके कीमती समय की बचत होने के साथ ही इलाज के लिए इंतजार भी कम करना होगा। नेक्स्ट, एटलांटिस एनर्जी ने राजस्थान सरकार के साथ कितने मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए MOU किया है? अब देखो, राजस्थान के अंदर ऊर्जा टॉपिक हर कोई टीचर जो आपको जियोग्राफी पढ़ाता है वो पढ़ाता है। अब नई घटनाएं, नया परिवर्तन, नई हर रोज अगर कोई घटना या समझौता होता है तो वो तो आपको थोड़ा बहुत करंट में पढ़ना पड़ेगा। आज करंट है लेकिन कल वो आपकी जियोग्राफी से जुड़ जाएगा, है या नहीं है? तो एटलांटिस एनर्जी ने राजस्थान के अंदर 400 मेगावाट, कितने मेगावाट है? 400 मेगावाट। तो 400 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना के साथ राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो एटलांटिस एनर्जी के साथ समझौता किया। क्वेश्चन बन गया ना। तो यह परियोजना जोधपुर, सीकर और बाड़मेर में विकसित की जाएगी। इनमें 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी के संस्थापक है अमीन नरूर। इन्होंने कहा कि इस परियोजना में सौर, पवन और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। जो 150 मेगावाट के सौर पार्क, 50 मेगावाट के पवन ऊर्जा, 200 और 200 मेगावाट के बैटरी ऊर्जा भंडार यानी टोटल 400 स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देगी। यह परियोजना जयपुर की कंपनी के साथ साझेदारी से विकसित। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारी कैंडिडेट ने राइट आंसर दिया था। राजस्थान को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हर महीने के पहले मंगलवार को किस दिवस के रूप में मनाता है? कल यानी मंगलवार था और कल मंगलवार यानी कि शक्ति दिवस। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। राजस्थान ने कितने प्रधान खनिज ब्लॉक्स नीलाम कर देश में प्रथम स्थान हासिल किया? इस क्वेश्चन का आपको जो है वो आंसर मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और अगर आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और परचेज कीजिए अपना कोर्स। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो ये संकल्प पब्लिकेशन की जो बुक है आपको मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें अपने पहली अंक जो है वो पहले आ चुकी है। इस पहली अंक में कितने क्वेश्चन आए थे पशु परिचर के अकॉर्डिंग, इसकी मैं स्पेशल एक क्लास लेके आऊंगा। इससे पहले जो है वो अर्धवार्षिक अंक निकाला था। बाकी आपको ब्लैक बुक के बारे में तो पता ही है। बाकी रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मार्केट के अंदर बुक उपलब्ध है। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में। अगर आप रोजाना क्लास लगाते हो, सुनते हो, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा बुक ले आना, बुक पढ़ोगे और जैसे ही आपका आगे पेपर होगा उस पेपर में चाहे जो मर्जी कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।